हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर द रैट ट्रैप। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज इंटरेस्टिंग चैप्टर, please subscribe the channel and press bell icon so that you may get notification for further videos. So let's start today's video. The summary of the chapter The Rat Trap. The story begins with a rat trap peddler who is in a rush condition. ये कहानी शुरू होती है एक रेट ट्रैप सेलर से, और यू कैन से रेट ट्रैप पेडलर जो घूम घूम के चूहेदानियाँ बेचा करता है और उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है. He is dressed in rags and in very frail and looks stuck. वो इतना कमज़ोर और फटेहाल अपने कपड़ों में इतनी खराब स्थिति में नज़र आता है कि कोई भी कह सकता है कि उसकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल थी. We learn he has no home and sometimes even begs and steals to survive in the world. कहानी में हमें पता चलता है कि उसका घर नहीं है, वो बेघर है और कभी कभी लोगों से उसे मांगना पड़ता है और चोरी भी कर लेता है अपने आप को इस दुनिया में जीवित रखने के लिए. He leads a lonely life with no one to care about him. उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, एक अकेला ही वो जीवन जी रहा है अपना. One fine day, it strikes to him that this whole world is a rat trap itself. If we touch it, it will trap us and never let us go. रेट ट्रैप सेलर को कभी किसी से रेस्पेक्ट नहीं मिला. उसके काम को किसी ने रेस्पेक्ट की नज़रों से नहीं देखा. एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और हम सब चूहे हैं. जिस प्रकार चूहे को लालच देकर चूहेदानी में फंसा लिया जाता है, ये दुनिया भी हमें अपने लालच में फंसा लेती है सबको एक दिन, और अपने जाल में कैद करके रख लेती है हमेशा के लिए. इस विचार ने उसे बहुत खुश कर दिया. इस विचार के साथ जब वो आगे बढ़ा, he goes on to think that there are people out there who are already in this rat trap and reaching for the bed. तो वो एक सोचता जा रहा था कि दुनिया में लोग हैं जो इस बिग रेट ट्रैप के शिकार हो चुके हैं. सोचते सोचते वो शाम हो जाती है, और शाम को क्या होता है, अंधेरा होने लगता है. ही रीचेज एट ए कॉटेज. वो एक कॉटेज पे पहुंचता है, एक छोटे घर पर, टू आस्क फॉर शेल्टर, ताकि वहां जाकर वो एक किसी के यहाँ रुक कर रात गुजार ले, क्योंकि किनारे पर था जंगल. एन ओल्ड क्राफ्टर लिव्ड इन दैट कॉटेज हु टुक इन द पैडलर. और वो कॉटेज था एक ओल्ड क्राफ्टर का, एक किसान जो एनिमल्स भी रखता है. उसके लिए क्राफ्टर यूज करते हैं अपन, कैटल कीपर यू कैन से. तो क्राफ्टर के यहाँ पहुंचा और उससे वहां रात गुजारने के लिए उसने रिक्वेस्ट की. क्राफ्टर नीडेड कंपनी, सो ही वेलकम्स द पेडलर. क्रिसमस का अवसर था तो क्राफ्टर को कोई साथी चाहिए था. बूढ़ा था, कोई नहीं था उसका अपना, तो उसने पेडलर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसका स्वागत किया अपने घर में. ही गिव्स हिम हॉट फूड एंड इवन तंबाकू टू स्मोक. और एक मेहमान की तरह उसके साथ ट्रीट किया, उसको भोजन दिया, तंबाकू दी. दे प्ले कार्ड्स एंड स्टार्ट टॉकिंग. और समय बिताने के लिए उन्होंने प्लेइंग कार्ड्स, ताश के साथ उन्होंने गेम खेला, बातें की. बातों ही बातों में क्राफ्टर ने उसे अपनी लिविंग के बारे में बताया कि उसके पास एक गाय है और उसी से वो अपना पेट भर लेता है. ये बात सुनकर पेडलर सेटिस्फाई नहीं था. सो टू सेटिस्फाई द पेडलर ही showed 30 kroner that he got for selling his cow, which he keeps in a pouch on the window frame. वह गाय से जो दूध वगैरह कुछ भी बेचा उसने, वो 30 क्रोनर उसको जो मिले थे वो उसने उसको शो किए कि देखो मुझे ये पैसे मिले हैं 30 क्रोनर, जो उसने एक पाउच में वहाँ रख रखे थे और खिड़की के ऊपर टांग रखे थे. अब वो जो पेडलर था इस बात से संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई पैसा मिला है इसे. द पेडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, but after seeing the crafter leave his cottage, he come back to steal the pouch of money. और यहीं पर जो विचार उसके दिमाग में चल रहा था कि दुनिया में ललचाती है, वही उसके साथ हो गया. और जब सुबह उठ के जब दोनों अपने अपनी राह पे चले, तो रेड ट्रैप सेलर थोड़ा वहाँ से आगे जाकर वापस लौट आता है उस पैसे को चुराने के लिए जो क्राफ्टर ने वहाँ खिड़की पर टांगे थे. After stealing it, he takes the woods to remain unsuspected.
वहाँ से पैसा चुरा कर वो आगे भागता है और पुलिस से बचने के लिए, ताकि सस्पेक्ट भी ना हो, वो जंगल में घुस जाता है. द पेडलर मीट्स एन आयरन मास्टर हु मिस्टेक्स हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड. अब वहाँ वो भटक जाता है उस जंगल में, बार बार एक ही जगह घूमता घूमता घूमता. जब रात को अंत में थक जाता है तो नज़दीकी लोहे के कारखाने की उसको एक फीलिंग होती है या एहसास होता है, क्योंकि उसने आवाज़ सुनी होती है धम धम की, जो ऐसा लग रहा हो कि मानो कोई लोहा पीट रहा हो. और आवाज़ की दिशा में जब वह पहुंचता है तो वो कारखाना होता है जहां आयरन मास्टर से उसकी जब मुलाकात होती है उस कारखाने के मालिक से, तो वह उसे एक अलग ही अपना पुराना साथी समझ लेता है. ही इन्वाइट्स हिम ओवर फॉर क्रिसमस बट ही रेफ्यूजेस. वो आयरन मास्टर उस रेड ट्रैप सेलर को अपने घर इनवाइट करता है कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब हुई. एक्चुअली वो डिफेंस में था. आयरन मास्टर सीनियर था, वो रिटायर हो जाता है. उस समय उसको पता था कि उसका एक साथी जूनियर जो था वो भी रिटायरमेंट लेना चाहता था, और आयरन मास्टर नहीं चाहता था कि वो रिटायरमेंट ले. सो व्हेन ही लुक्स एट दैट रेड ट्रैप सेलर, जब उसने उस रेड ट्रैप सेलर की ओर देखा तो उसको यही लगा कि ये पुराना साथी है. उसने मिस्टेक की, और ये देख कर कि इसने अपना रिटायरमेंट ले लिया इसलिए ऐसी कंडीशन हुई है, तो उसने उसको अपने घर इनवाइट किया कि कुछ अच्छा कर सके उसके लिए. लेकिन रेड ट्रैप जो सेलर था वो तो भाई चोरी करके आया है. वो तो डर गया कि ये घर पे जाने के बाद मुझे पहचान गया, पुलिस के हवाले कर दिया तो गड़बड़ होगी. तो वो मना कर देता उसके साथ जाने के लिए. आफ्टर दैट द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विजिट्स हिम एंड इंसिस्ट हिम टू स्टे विद हिम. उसके बाद आयरन मास्टर जाकर अपनी बेटी से कह देता है कि ऐसे ऐसे मेरा पुराना जूनियर साथी रहा है. तो वह उस रेड ट्रैप सेलर को लेने के लिए उसकी बेटी, आयरन मास्टर की बेटी जिसका नाम है एडला विलमेंशन, वो वहाँ आ जाती है उसे ले जाने के लिए. इन बिटवीन ही फील सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्राफ्टर्स मनी. दे हेल्प द पेडलर गेट ए मेकओवर एंड ड्रेस हिम इन नाइस क्लॉथ्स एंड शेव हिज ब्रेड ऑफ. अब वह उनके साथ चला तो जाता है, क्योंकि वो एडला उसको इंसिस्ट करती है, वो चला जाता है. लेकिन वह महसूस करता रहता है क्यों मैंने पैसे चुराए आज क्राफ्टर के. नहीं चुराता तो इस घर में मुझे अच्छा स्वागत जो मिल रहा है मैं उसका आनंद ले पाता. अब डरा डरा सा रह रहा है कि इनको पता चल गया कि मैं वो नहीं हूं जो ये समझ रहे हैं, तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे. और उन्होंने उस पेडलर की अच्छे से हेल्प की, उसको अच्छी ड्रेस दी, नहलाया, साफ किया, उसके दाढ़ी वाड़ी करवाई, नए कपड़े मिले आयरन मास्टर के. और जैसे ही वह पूरा ड्रेसअप होकर साफ सुथरा होकर सामने आया उनके, द आयरन मास्टर रियलाइजेज ही हैज मेड ए मिस्टेक, द पेडलर वाज नॉट हिज कॉमरेड. आयरन मास्टर को पहचानने में आ गया कि ये उसका वो पुराना साथी नहीं था. Thus the Iron Master thinks he is a fraud and decides to turn him in. और आयरन मास्टर ने निर्णय ले लिया कि भाई इसको यहाँ से निकालना है मुझे, ये तो वो है ही नहीं. गुस्सा आ गया उसे. However, Edla insists on letting him stay and celebrate Christmas with him. लेकिन उनकी बेटी एडला विलमेंसन जो थी वो तो इस बात के लिए अड़ी हुई थी कि क्रिसमस के अवसर पर हमारे घर में एक मेहमान आया है और हम इसे यहाँ से नहीं भेजेंगे क्योंकि हमने इसे इनवाइट किया है. अंत में एडला के फादर आयरन मास्टर गिव अप कर देते हैं कि अपनी बेटी की जिद के आगे. वो एग्री हो जाते हैं उसको क्रिसमस के दिन वहीं रखने के लिए. Next day, the Iron Master and Edla learned that the peddler was a thief through the church about the incident at the Old Crafters. अब आयरन मास्टर और उनकी बेटी जो है उसको अलाउ कर दिए हैं, वो आराम से वहाँ रह रहा है, खा रहा है, सो रहा है. लेकिन अगले दिन जैसा कि क्रिसमस का मेन इवन था, क्रिसमस डे था, तो वो तो सेलिब्रेट करने के लिए, प्रेयर के लिए एडला और आयरन मास्टर चर्च चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है उस क्राफ्टर के साथ जो घटना हुई थी, एक चूहेदानी वाले ने कैसे एक बूढ़े किसान के यहाँ चोरी की, उसे ठग लिया. इस बात का उन्हें पता चला. They had come in a hurry thinking he must have stolen all the silver. लड़की शर्मिंदा थी. जल्दी ही वो घर पहुंचे ये सोचते हुए कि कहीं वो चोरी करके वहाँ से भाग ना जाए उनके सिल्वर या दूसरी चीज़ों को लेकर, क्योंकि चोर वो है इसका इनको पता चल गया.
However, to their surprise, the peddler did not steal a thing. लेकिन वो सरप्राइज हुए जब वहां पहुंचे कि उसने तो कुछ चोरी नहीं की. Instead of this, he left a note for Edla in the form a tiny red trap. उसने वहां एक छोटी सी चिट्ठी, एक रेड ट्रैप क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में अपनी तरफ से उसने एडला के लिए वहां छोड़ा. There was also a note thanking her for her kindness. उस नोट के अंदर उसने लिखा था कि उसका आभार उसने प्रकट किया है उनकी काइंडनेस के लिए. We saved him from the rat trap he got caught in. अन्यथा वह उस चूहेदानी में फंस चुका था और उनके अच्छे व्यवहार से उस चूहेदानी में फंसने से वह बच गया. कौन सी चूहेदानी? उस दुनिया की जो वो चूहेदानी के रूप में उसने इमेजिनेशन की थी. आज लालच में आकर, वो पैसों के लालच में आकर उसने ऐसा किया. वो उस गुड लेडी के काइंडनेस की वजह से रेड ट्रैप में फंसने से बच गया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही आल्सो लेफ्ट द क्राफ्टर्स मनी आस्किंग टू रिटर्न इट टू हिम. इतना ही नहीं, उसने वो पैसा जो 30 क्रोनो 10 के 3 नोट्स थे उसमें, वो उसने वापस रख दिए ये कहते हुए कि उसे लौटा देना, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा. और इस तरीके से रिएक्ट किया उसने जैसे वाकई में ये कोई कैप्टन हो किसी सेना का, जैसा कि उसको समझा जा रहा था आयरन मास्टर के द्वारा. सो इन दिस मैनर दिस ब्यूटीफुल स्टोरी एंड्स. As a conclusion, we can say that to sum up the red trap summary, we learned that we can change the world through kindness and compassion. In addition, it teaches us that materialistic things never bring inner joy, and love and respect does. इस दिखावे की दुनिया में ये बात सत्य है कि काइंडनेस दिखाने वाले आज भी बहुत से लोग हैं और उनकी उसी काइंडनेस से बहुत से लोग जो गलत राह पे चलने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं. दूसरी चीज हम ये जाने कि मेटेरियलिस्टिक चीजें जो होती है वो हमें इतनी खुशी नहीं देती जितना प्यार और सम्मान देता है. उसको पैसा उस क्राफ्टर के यहाँ से मिला था रेड ट्रैप सेलर को, वो इतनी खुशी नहीं दे रहा था जितना उसको आनंद आया उस आयरन मास्टर के घर में उसकी बेटी ने जो उसको रेस्पेक्ट दिया, एज अ गेस्ट उसके साथ ट्रीट हुआ. सो कीप योर काइंडनेस इन योर हार्ट. That's all for today's class. Thank you.